जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मुखिया पर। आज हम लोग मैथ का फाउंडेशन करने वाले हैं। मैथ के अंदर जो एडवांस क्लासेस है, तो खास तौर से जो एक प्लेलिस्ट आप लोग बना है, ये प्लेलिस्ट एडवांस मैथ के लिए है। तो जो भी एडवांस मैथ पढ़ना चाहते हैं, इस चैनल से जुड़ जाएं। एक एक चीज इस पे बारीकियां से बताया जाएगा। आइए पहले हम लोग एडवांस मैथ में क्या क्या पढ़ेंगे, उसके प्रारूपों पर एक नजर डाल लेते हैं कि एडवांस मैथ के अंदर क्या क्या आता है और क्या क्या हमको पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एडवांस मैथ अगर देखिए, ADVANCE एडवांस मैथ, ये एडवांस मैथ है। एडवांस मैथ के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है, तो एडवांस मैथ के अंदर हमें बेसिकली 4 चीजें पढ़ना होता है। पहले मैं सब हिंदी में लिखूंगा ताकि अब ज्यादातर बच्चे हमारे पास हिंदी मीडियम से हैं, तो आपको समझ में आएगा। इंग्लिश में बोलता रहूंगा कि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं। पहले मेंसुरेशन पढ़ेंगे, हिंदी में क्षेत्रमिति बोलते हैं, क्षेत्रमिति। दूसर का पढ़ेंगे ज्योमेट्री, यानी कि हिंदी में ज्यामिति बोलते हैं, ज्यामिति, ज्यामिति। और तीसरा लेसन है बीज गणित, अर्थात इंग्लिश में अलजेब्रा बोलते हैं हम लोग, बीज गणित, बीज गणित, बीज गणित। और अंत में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं हम लोग, त्रिकोणमिति, त्रिकोण मिति, मिति मतलब माप होता है, तो त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ेंगे अंतिम में। तो सबसे पहले याद रखिएगा, एडवांस मैथ के अंतर्गत हम इन चारों चीजों को कवर करेंगे। देखने में बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन आप इस चैनल से जुड़ेंगे तो देखिएगा, उसमें फाउंडेशन का मतलब पूरा A to Z मैं बता दूंगा कि इससे क्वेश्चन बाहर एग्जाम में आपके नहीं जाएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते होंगे। याद रखिए, सबसे पहले हम लोग क्षेत्रमिति पढ़ेंगे। क्षेत्रमिति में भी हम इसमें 2 पार्ट में इसको बांट लेते हैं। क्षेत्रमिति में पढ़िएगा तो एक होता है 2D, एक होता है 3D, यानी वो क्षेत्रफल, एक वो आयतन। क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं इंग्लिश में, आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं। यानी कि इसको देखा जाए तो इसको 2 भाग में, यानी कि क्षेत्रफल और दूसरा आयतन। आयतन, क्षेत्रफल में भी हमको 3 चीजें पढ़ना है, ध्यान से देखिए, मैं एक एक चीज का बंटवारा कर रहा हूं। क्षेत्रफल में आपको पढ़ना है त्रिभुज, फिर पढ़ना है चतुर्भुज, भुज, और 5वां पढ़ना है वृत्त, सर्कल। बेसिकली मैंने ये एक प्रारूप तैयार कर दिया है, हमको इसके अंदर ये चीजें पढ़ना है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं त्रिभुज। हम लोग त्रिभुज को पढ़ेंगे। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार से त्रिभुज का एरिया निकालते हैं, परिमाप का होता है, पैरामीटर क्या होता है, त्रिभुज के अंदर कई त्रिभुज होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अलग अलग उनके से क्वेश्चन आता है तो हम कैसे लगाएं, अलग चीजें, मतलब तमाम चीजें पढ़ना है। लेकिन हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं त्रिभुज। तो आइए त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। मैं बेसिकली इस चीज को मिटा देता हूँ, प्रारूप आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज से स्टार्ट करेंगे, त्रिभुज पूरा खत्म होगा तब चतुर्भुज पढ़ेंगे, तब वृत्त पढ़ेंगे। इन पूरा क्षेत्रफल देखने के बाद तब हम लोग आयतन में बेलन वलन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं त्रिभुज। तो आइए त्रिभुज के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, समझ गए होंगे आप प्रारूप। ये त्रिभुज से भी क्वेश्चन आते हैं। आइए, एडवांस मैथ का ये तो आप जान ही रहे हैं। चलिए आइए हम थोड़ा त्रिभुज के बारे में बेसिकली ज्ञान देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चन आता है। सबसे पहले त्रिभुज के बारे में कुछ समझ लीजिए। त्रिभुज किसे कहते हैं, हेडिंग रहेगा त्रिभुज, ये है त्रिभुज। 3 ऐसी भुजा जिनको मिलाने से एक तीसरी भुजा बन जाती है, जिसको त्रिभुज कहते हैं। देखिए, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन अभी नहीं स्टार्ट हो रहा है, अभी त्रिभुज से संबंधित कुछ मूलभूत बातें जो मैं बता रहा हूँ, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे जब त्रिभुज हम लोग पढ़ेंगे, आगे किस तरह के क्वेश्चन इस पे बनते हैं, तो उसको और बारीकी से पकड़ आपका मजबूत बनेगा। जैसे ये त्रिभुज है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी। इन दोनों के बीच की जो भुजा होती है ना, उसको स्मॉल लेटर से लिखने की परंपरा इसीलिए दर्शाया जाता है। जैसे ए बी का ए हो गया, बी सी में ये हो गया, तो इसका ये हो गया।
अब हमसे यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से देखिए, भुजा या कोण। ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपसे बात कहूँ कि सर सबसे पहले भुजा देखिए कोण, जैसे मैंने यहाँ पे एक बात बताया, ध्यान से देखिए, अगर एक बात मूलभूत क्या मैं बताना चाहता हूँ कि इसका मैंने लिखा 12, इसका 15, इसका 17, तो मैं आपसे पूछूंगा कि सबसे बड़ी भुजा क्या है, तो कहेंगे सबसे बड़ी भुजा सर ए और सी है, क्योंकि ए सी का 17 है। ठीक है, वेरी गुड, 17। लेकिन क्या भुजा जो है एसी है? हाँ एसी, एसी भुजा सबसे बड़ी। अब आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ा कोण क्या है, इसमें सबसे बड़ा कोण आपको पता है, ये सब कोण है। अगर सभी तीनों इक्वल होते तब तो हम तो कहते हैं कि समबाहु त्रिभुज 60-60 अंश का हो जाता, लेकिन समझिए, अगर आप सबसे बड़ी भुजा ई लें तो इसका जो कोण होगा, ध्यान से देखिए, इसका जो कोण होगा, इसका ई वाला कोण होगा, यानी कोण बी। कोण बी, बहुत लोगों को ये नहीं समझ में आया कि कोण एसी से बी कैसे हो गया। ध्यान से समझिए मैं क्या बताना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि शुरू में नहीं समझिएगा तो गलत हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ, बी लिखता हूँ, सी लिखता हूँ, ध्यान देखिए, अगर कोण ए है, ध्यान देखिए, अगर मैं कोण, इसको कोण का चिन्ह दर्शाते हैं, कोण ए है, तो कोण ए के लिए जो भुजा काम करेगा उसके सामने वाली भुजा काम करेगा। ध्यान से देखिए, कोण ए के लिए जो काम करेगा उसके सामने वाली भुजा काम करेगा, अर्थात बी और सी। तो बी और सी ये कोण हो गया और ये इसकी भुजा हो गई, भुजा। उसी तरह कोण बी के लिए कौन सा भुजा काम करेगा, तो कोण बी ई है, ई कोण बी है, जो भी रहा कोण बी के जस्ट इस सामने वाली जो भुजा है ना, वो भुजा काम करते हैं। अर्थात कोण जितना बड़ा रहेगा भुजा उतनी बड़ी, कोण जितना छोटा भुजा उतनी छोटी। तो कोण बी के लिए कौन सा भुजा, तो कोण बी के लिए भुजा काम करेगा उसके सामने वाला ए और सी, तो ए और सी उसके लिए काम करेगा। इसीलिए कोण सी के लिए कौन सा काम करेगा, तो कोण सी के लिए कौन सी भुजा काम करेगा, तो कोण सी के लिए कौन सी भुजा, उसके सामने वाली भुजा काम करती है। अगर कोण सी है तो इसके सामने वाली भुजा ए और बी काम करेगी, अर्थात ए और बी। तो ये भुजा कोण से संबंधित हमसे कुछ प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। अब इस पे आइए, अब क्वेश्चन है कि हमसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो उस पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं, इसको हटा देते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। कल को क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आप समझिए मेरी बात को। अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि ये 30 है, ये 60 है, ये 90 है, इन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। आगे उसको भी प्रूव करके बताएंगे कि क्यों होता है। अब ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि सबसे बड़ा कोण, तो कहेंगे सर कोण सी है 90 अंश। ध्यान देखिए, सबसे बड़ा कोण तो कहेंगे कोण 90 अंश, लेकिन सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी ये बताना आप। सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा, तो कहेंगे सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी, यही मैं बताना चाहता हूं कि कोण सी सबसे बड़ा एंगल है, तो इसके लिए भुजा जो काम करेगा जस्ट इसके सामने वाला जो भुजा होगा वही उसकी भुजा होती है। तो कोण सी सबसे बड़ा, इसकी भुजा काम करेगा ई, आई किस पे, ए और बी। तो कोण 90 सी पे, तो इसके लिए सबसे बड़ी भुजा काम करेगा ए और बी। ये भुजा जो है सबसे बड़ी है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर से समझिए, कोण, जो भी कोण बनेगा उसके सामने वाला जस्ट उसकी भुजा होती है। भुजा देकर कोण भी पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, दूसरा उदाहरण मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे छोटा सा उदाहरण लेकर मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे लिखा 12, यहाँ पे लिखा 15, यहाँ पे लिखा 17। ये ए है, ये बी है, ये सी है। समझिए, इसमें आपसे पूछूं कि सबसे बड़ा कोण कौन सा है, यहाँ पे कुछ कोण होंगे इनके बीच, कोण, सबसे बड़ी भुजा है, तो भुजा तो निकल गया, भुजा आप जानते हैं, लेकिन पूछेगा सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण क्या होगा, जवाब दीजिए। ये अब की भुजा देकर कोण पूछा है, तो जो भुजा है उसके जस्ट सामने वाला उसका बड़ा कोण होता है। जैसे ये सबसे बड़ी भुजा कहेंगे ए और सी है, सर ए और सी सबसे बड़ी भुजा यानी 17 हो गया। तो इसके लिए जो कोण काम करेगा जस्ट इसके सामने वाला ई काम करेगा, कोण बी, यानी कोण बी सबसे बड़ा एंगल होगा।
इसी बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी भुजा ही है तो सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण, सबसे बड़ी भुजा, एक दूसरे का रिलेशन आपसे पूछे जाते हैं। तो बारीकियां यही समझिए कि जो कोण है उसके सामने वाली भुजा काम करती है और जो सबसे बड़ी भुजा है उसके सामने वाला कोण सबसे बड़ा कोण। सबसे बड़ी भुजा तो सबसे बड़ी वाला भुजा के सामने जो कोण बनेगा सबसे बड़ा कोण, सबसे छोटी भुजा सबसे छोटी भुजा वाले के सामने वाला कोण सबसे छोटा कोण होता है। तो ये बेसिक नॉलेज है, इससे भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हम हटा देते हैं। उम्मीद करते हैं कि एंगल से कोण और कोण से एंगल बता माने कोण से भुजा, भुजा से कोण आप दोनों बता सकते हैं। इसको हम हटा रहे हैं। एडवांस मैथ शुरू में आपको लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, धैर्य बना के रखिए, आपको एक एक चीजें समझ में आएगा। शुरू में आपको दिक्कत हो सकती है, फिर धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा अजीब सा जरूर लगेगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। देखिएगा आपको सबसे जबरदस्त आसान मैथ ही लगेगा। आइए आगे कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग त्रिभुज पढ़ रहे हैं, त्रिभुज इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, ध्यान देखिए। त्रिभुज के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको पढ़ना है। आप पढ़े होंगे त्रिभुज के सभी कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है। त्रिभुज के 3 साइडें होती हैं जो आपको पता है, ए बी सी, जिसको हम भुजा बोलते हैं। उन तीनों भुजाओं को आपस में जोड़ेंगे तो 180 अंश होगा। इसको निकालते कैसे? तीनों भुजाओं का योग, अगर जब भी हमको योग निकालना हो भुजाओं का, तो फार्मूला होता है n-2 गुणे 180। यन क्या है? तो यन भुजाओं की संख्या, चाहे कितना भी भुजा का हो गया, उसके अंदर का कोण कितना आएगा उसको आप निकाल पाएंगे। तो यन भुजाओं की संख्या है, भुजाओं की संख्या है, समझिए। यन भुजाओं की संख्या, जैसे यहाँ पे समझिए, मैं यहाँ पे एक त्रिभुज खींच लेता हूँ, त्रिभुज। अब मैं चाहता हूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना आता है, योग अर्थात सम। तो यहाँ योग ही तो निकल रहा है। त्रिभुज के कितने साइड हैं? कहेंगे सर एक साइड, ये 2 साइड, ये 3 साइड। 3 साइड है तो यन के जगह पर 3 रखिएगा, इसमें से 2 घटा दीजिएगा और 180 से गुणा कर दीजिएगा। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 का 180 में गुणा कर देंगे तो 180 आएगा, ताकि पता चल जाएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कल को त्रिभुज न देकर, जैसे मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, यहाँ पे देखिए, ऐसे ऐसे ऐसे, इसमें बता दी, हम इसमें क्वेश्चन करा अगर प्रत्येक कोण समान है, ध्यान देखिए, इसका प्रत्येक कोण समान है, इसका प्रत्येक कोण समान है, इसका जो टोटल प्रत्येक कोण समान है, तो इनके सभी जो है भुजाओं का, यानी कि टोटल एंगल कितने का, जैसे यहाँ पे सभी भुजाओं का योग 180 अंश होता है, तो इसी तरह देखिए 6 भुजाएं और सभी भुजा आपस में बराबर हैं, तो सभी भुजाओं का योग कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। त्रिभुज में 3 भुजा थे तो मैंने यहाँ पे 3 रख दिया। उसी तरह इसका आंसर आप बताइए, तो बस वही फार्मूला, योग बराबर यही होता है, योग बराबर होता है, देखिए n-2 इंटू 180 अंश। पहले भुजा देखिए कब है, कहेंगे 1 2 3 4 5 6, तो n के जगह पर 6 रखेंगे, 2 घटा देंगे और 180 से गुणा कर देंगे। 6 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 4, 180 का गुणा कर देंगे तो 18 चौके 72, यानी कि 720, यानी कह सकते हैं कि सभी कोणों का योग आ गया 720। अब प्रत्येक कोण पूछेगा, इससे क्या निकलता है कि सभी कोणों का योग अगर जोड़ते हैं तो 720 आ जाता है। तो कहेगा कि प्रत्येक कोण बताइए कितने डिग्री का है, तो बताइए कौ भुजा है, तो कहेंगे सर 6 को भुजा है, देखिए 6 लिखे, तो 6 से इसमें भाग कर दीजिएगा, 6 से भाग करेंगे तो 6 एक कम 6, 6 दूना के 12, 1 0, अर्थात प्रत्येक कोण जो कहेंगे 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री का होगा। तो इस तरह के भी प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं यह भी आपको समझ में आया होगा। एक दूसरा तरीका भी है कि हम जैसे एंगल निकाल सकते हैं, उसे भी देख लीजिए कि कैसे हम लोग निकालते हैं। फिलहाल इसको हटा देते हैं, हम लोग अगले स्टेप पे चलते हैं। इसको हटा देते हैं।
कभी भी भुजा पूछेगा, भुजा का योग आप आसान से निकालिए, इसी तरह क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम फार्मूला से नहीं निकालें तो एक तरीका और है जिससे आप आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मैं यही वाला उदाहरण लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ध्यान से देखिए, ये टोटल 6 एंगल है। इस 6 एंगलों का भी योग आपने निकाला तो 720 आ गया। सभी कोणों का योग, ये सभी एंगल आपस में बराबर है और सभी कोणों का योग जैसे हमने निकाला तो अभी निकाले हैं तो आया है 720। ये 720 सभी का कोण है। अगर प्रत्येक का कोण पूछे तो 6 वो एंगल है, 6 से भाग कर देंगे तो आएगा 120, यानी प्रत्येक जो कोण है 120 डिग्री का आ गया। ये चीजें तो अभी हमने प्रूव किया, लेकिन क्या फार्मूला अगर हमको याद नहीं है तो इसको हम नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, स्टेप समझिए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पूरा सीधी रेखा है, उस पे जो ये कोण बनता है कितने डिग्री का बनता है, तो एक स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा पे जो लाइन पे जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का होता है। यानी जो इस पे कोण बनता है ये है 180 डिग्री का कोण बनता है। आइए अभी 180 हो जाता तो वृत्त हो जाता 360 डिग्री का, लेकिन एक सीधी लाइन पे बना कोण जो होता है 180 अंश का होता है। अगर इसको समझते हैं तो देखिए 120 अंश कैसे आंसर आता है। आइए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से इसको माइंड से भूल जाइए कि कैसे निकालना है। कल को हमें इसमें क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताइए इसमें प्रत्येक कोण बताइए कितने डिग्री का है, आपके माइंड में वो फार्मूला नहीं पता कि सर n-2 इंटू में 180 अंश होता है जिससे योग निकल जाता है। जैसे आपको योग पता हो, जो भुजा है भुजा से भाग देंगे तो प्रत्येक कोण का मान पता चल जाएगा। अगर ये आपको पता नहीं तो कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिए। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो ये लाइन है, ध्यान दीजिए, मैं इसको खींचकर सीधा कर देता हूँ। अब समझिए, यहाँ से मैंने एक लाइन खींचा और यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको सीधा कर दिया, तो इस पे जो ये कोण बनेगा बताइए कितने डिग्री का बनेगा। समझिए, मैंने इस पॉइंट से लाइन यहाँ तक खींच दिया और इस पे जो बनेगा कोण कितना, तो कहेंगे सर 180 डिग्री का बनेगा। बिल्कुल सही, ये पूरा जो कोण होगा यहाँ से यहाँ तक पूरा 180 डिग्री का होगा, क्योंकि अभी पढ़े कि एक स्ट्रेट लाइन पे बना कोण जो है 180 अंश का होता है। तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन खींच देते, इस पे कोण बना 180 अंश का, ये तो ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, त्रिभुज में बाहरी कोणों का योग हमेशा 360 होता है। फिर से समझिए, त्रिभुज में बाहरी कोण का योग हमेशा 360 होता है। जैसे ये डब्बा बना है तो डब्बा के अंदर जो कोण होगा और डब्बा जो बना उसके बाहर का जो कोण होगा, यानी कि यहाँ पे लिख लीजिए, एक होता है इंटीरियर एंगल, एक होता है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मैंने बाहरी कोण, तो बाहरी कोण का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाहरी कोण का योग हमेशा, क्योंकि आगे क्वेश्चन में आएगा तो अब कंफ्यूज ना होइएगा। तो बाहरी कोण जो होता है, बाहरी कोण त्रिभुज बाहरी कोण का योग 360 डिग्री होता है। इसे आप कहीं नोट पॉइंट भी कर सकते हैं, कई बार क्वेश्चन इस पे भी पूछ लिया जाता है। तो कोई भी त्रिभुज हो उसके बाहरी कोण का योग 360 होता है। तो आप बताइए ये टोटल, ये तो कितना आपको पता है, ये टोटल 180 अंश हो गया क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर। आई जो बाहर का कोण है ये 360। समझिए, कोई भी त्रिभुज हो या कोई भी एंगल हो उसके बाहरी कोण का योग हमेशा 360 आता है। तो ये जो बाहरी, मैंने ये बाहर का जो एंगल बनाया, ये वो तो अंदर का एंगल है वो, जैसे जिसको आप समझ रहे हैं ना, ये बाहर का एंगल है ये अंदर का, तो बाहर का एंगल है 360, क्योंकि अभी देखें बाहरी कोण का योग हमेशा 360 होता है। जब भी बाहरी कोण पूछेगा तो हम 360 ही लिखेंगे पूरा मेंसुरेशन के अंदर, देखिएगा। तो बाहरी कोण 360 है। अभी बताइए ये पूरा कोण 180 अंश का होता है, तो 180 अंश मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 180 अंश ये है। अब बताइए कौ गो टोटल भुज है, तो कहेंगे 1 2 3 4 5 6 गो, तो 360 में आप 60 से भाग कीजिएगा, 1 0 से 1 0 और 6 से काट देंगे, 6 6 का 36। इससे हमको पता चल गया, ध्यान से देखिए, कि जैसे हमने 6 से हमको भाग देना है, हमने यहाँ पे गलती का कर दिया, ध्यान से देखिए। 360 बाहरी कोण का योग है और टोटल 6 भुजा है तो हम 6 से भाग करेंगे, तो 6 6 का 36 और एक 0 बचा है 60 डिग्री, ताकि हमको पता चल गया कि सर बाहर का जो कोण है वो 60 डिग्री का है। 360 वाला जो बाहर का कोण होता है, लेकिन 6 को भुजा है तो 6 से भाग कर दिए, ताकि इधर का कोण पता चल गया 60 डिग्री। स्ट्रेट लाइन पे बना कोण होता है 180,
तो 180 में से 60 घटा देंगे तो अंदर का कोण पता चल जाएगा। तो 180 में से 60 घटाएंगे तो 120 डिग्री आ जाएगा, जो एंगल का प्रत्येक कोण होगा 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, या ये भी 120 डिग्री, प्रत्येक आ गया 120 डिग्री। मानता हूँ शुरू में आपको बहुत टफ लग रहा होगा कि कैसे लाइन खींचकर 360, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप कंफ्यूजन ना हो। एक क्वेश्चन और आपको देते हैं बनाने के लिए, उसको बनाइए, आप बिल्कुल शानदार से बना पाएंगे। इसको सीख लीजिए। एक दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। जैसे समझिए, ये जानते हैं कि बाहरी कोणों का योग 360 अंश होता है। जैसे एक मैं ऐसे लाइन ले लेता हूँ, देखिए 1 2 3 4, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे कर लीजिए। मान लीजिए अलग दिख रहा होगा, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 10 गो, मान लीजिए कि 10 भुजा है। मैंने 10 भुजा खाच के बना दिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल 10 भुजाएं। इनका योग पूछूंगा तो आप योग निकालिएगा, तो आप योग ऐसे निकाल लीजिएगा। 10 भुजा में से 2 घटा दीजिए इंटू 180, 10 में से 2 जाएगा तो 8 गुणे 180, 18/144 हो जाएगा, एक जीरो बना दीजिएगा। तो सभी कोणों का योग आ गया 140। 10 गो कोण है, देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 ये 10, तो इसमें 10 से भाग करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी प्रत्येक कोण आ गया 144 डिग्री का। तो इसमें प्रत्येक कोण 144 डिग्री का है। अगर आपको कंफ्यूजन ज्यादा है तो आप इस पे लगाएं, कोई भी कोण रहेगा बिल्कुल आसानी से लगा पाएंगे। तो जब भी भुजाएं देकर आपको कोण पूछेगा, प्रत्येक कोण या सभी कोणों का योग, तो आप इस तरीके से आप लगा सकते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी उम्मीद करते हैं कि आपको आ गया होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। चलिए आइए, त्रिभुज में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसको हटा देते हैं। हमने सिर्फ अभी त्रिभुज से संबंधित कुछ बातें पढ़ी हैं। अब ध्यान से देखिए, अब क्वेश्चन है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। मैं आज का बेसिक क्लासेस, इसीलिए मैं इसमें प्रूफ कर देता हूं, ताकि जिंदगी भर आपको याद रहेगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश क्यों होता है। जैसे समझिए, ये त्रिभुज है, छोटा सा पॉइंट है, एक बात समझ लीजिए, हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसकी जो कोण अंदर बनता है उसको मैं अल्फा मान लेता हूँ, बीटा के बीटा, और सी के थीटा मान लेता हूँ। तो त्रिभुज के अंदर का जो कोण है अल्फा बीटा थीटा है, जो बाहर का कोण ए बी सी है। अब इसमें ध्यान देखिए, अभी हमने बताया कि त्रिभुज में या कोई भी बाहरी कोण जो होगा, त्रिभुज के बाहरी कोण बाहरी कोण का योग, यानी हमेशा पूछेगा एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, तो 360, बाहरी कोण कितना होता है, तो 360। तो बाहरी कोण जो होता है वो हमेशा 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पे समझिए, हम यहाँ पे ये प्रूफ करना चाहते हैं कि आखिर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 360 अंश 180 अंश क्यों होता है। अब ध्यान से देखिए, हमने यहाँ से स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच दी, ध्यान देखो ऐसे, ये लाइन जो आई है सीधे, ये जो सीधा लाइन खींचा मैंने ऐसे बना दिया। ये जो लाइन, मैं सी को थोड़ा मिटाता हूँ, ये मैंने इसको ऐसे बना दिया, ये सी है, और मैंने इसको ऐसे बना दिया। अब ध्यान से समझिए, है जो थीटा कोण है और ए बी हो, ये को ऐसे बना देंगे तो पूरा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, इसको ऐसे बना देंगे तो पूरा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, और इसको हम लोग बी को मैं इस साइड लिख देता हूँ, और इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, तो स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन पे बना कोण कितना होता है, 180 अंश होता है। अभी आपने पढ़ा है कि सर स्ट्रेट लाइन पे बना कोण जो 180, तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी 180, ये भी 180, ये भी 180, इतना आप समझते हैं। अब मैं सभी को जोड़ रहा हूँ, तो इस दोनों को जोड़ूंगा, क्योंकि इधर अल्फा इधर ए है, तो मैं जोड़ूंगा तो ए प्लस अल्फा प्लस बी प्लस बीटा, यहाँ पे जोड़ता हूँ सी प्लस थीटा बराबर कितना, तो कहेंगे ई, जब स्ट्रेट लाइन पे बना कोण 180 अंश का होता है, तो ये भी 180, ये भी 180, ये भी, तो 18 3 54 टोटल हो जाएगा 540 डिग्री।
ये इतना आप समझ गए कि हाँ सर, अंदर का कोण बाहर का कोण जोड़े, अंदर और बाहर के दोनों के स्ट्रेट लाइन जोड़े थे 180 180 180 यानी 540। अब इधर मैं बाहरी कोण को एक तरफ और अंदर वाले कोण को एक तरफ करता हूँ। जैसे देखिए ये वाला बाहरी कोण है तो ए प्लस बी प्लस सी, बाहरी कोण है। आंतरिक कोण क्या है, अल्फा प्लस बीटा, ये प्लस मेरे सब रहेंगे, अब प्लस थीटा, ये हो गया 540। अभी पढ़े हैं कि बाहरी कोण का योग कितना होता है, 360। बाहरी कोण का योग हमेशा 360 होता है, तो बाहरी कोण यही तो है ए बी सी। तो क्या इसके जगह पर मैं लिख सकता हूँ 360, कहेंगे बिल्कुल 360 लिख सकते हैं। प्लस ये अंदर का कोण है अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा बराबर 540। जैसे 360 को उधर करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा और अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा बराबर आएगा 180 अंश। इस 360 को उधर ले जाके माइनस कर दीजिएगा तो ये अल्फा बीटा थीटा क्या है, तो आपको समझ में आएगा कि सर जो अल्फा बीटा थीटा ये आंतरिक कोण तो है, यही यानी अंदर के कोण का योग 180 अंश होता है। इसीलिए त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाओं यानी त्रिभुज के आंतरिक कोण का योग पूछेगा तो कितना, 180 अंश। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बताइए 180 अंश। तो मैंने त्रिभुज से मैंने ये प्रूव किया कि आखिर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश क्यों होता है। तो इससे आप पता चलता है, इसे आप नोट भी कर सकते हैं या नहीं भी नोट कर सकते हैं, ये आपके जानकारी के लिए मैंने बता दिया। आइए आगे बढ़ते हैं कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। इसको मैं हटा देता हूँ। बाहरी कोण का योग 360 अंश होता है, ये आप समझते होंगे। आज का क्लास थ्योरी बेस है तो थ्योरी को समझिए, आगे क्वेश्चन को शानदार तरीके से आप हल कर सकते हैं। और हमसे त्रिभुज से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे और क्लियर होता जाएगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ ले जाते हैं। कुछ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये है त्रिभुज, ये त्रिभुज है, आप पढ़ेंगे ये त्रिभुज। त्रिभुज अगर कोई, तो त्रिभुज के तीनों कोण ए, कोण बी प्लस कोण सी, ये तीनों का योग कितना होता है, तो 180 अंश होता है। क्वेश्चन में कभी काल आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, ध्यान देंगे। कहेगा कि ये एंगल है 60 और ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। ध्यान समझिए, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है, ये 60 डिग्री है। तो कहेगा कि बताइए इन दोनों का मान कितना होगा। तो यानी मैं इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, इसको सी मान लूँ। आपको कुछ नहीं करना, बस समझना है कि किसी एक का मान दे दिया ई वाला तो कोण ई है, तो किसी एक का मान देकर दूसरका में पूछेगा। या तो ऐसे समझ लीजिए, इन दोनों मान में से तीन को मान आप समझते हैं क्योंकि तीनों का योग 180 अंश होता है। तो जिसमें से कोण बी मान लीजिए आपको दे दे, यहाँ पे कोण बी दे दे 60 डिग्री और कहेगा कोण ए ये बराबर है कोण सी के, तो इसका मान कितना होगा। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो कोण बी 60 है तो यहाँ पे कोण बी की जगह पर 60 रख दीजिए और इसके जगह पर x रख दीजिए और इसके जगह पर x रख दीजिए। कहेगा कि कोण ए और कोण सी आपस में बराबर है तो इसका मान कितना आएगा। तो x b का मान 60 डिग्री, इसका मान x टोटल 180 डिग्री। x x जोड़ेंगे तो 2x प्लस 60 इक्वल में 180 डिग्री। 60 डिग्री को उधर ले जाके माइनस कीजिएगा तो 2x बराबर हो जाएगा 120 डिग्री और 2 से काट देंगे तो x का बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। यानी x क्या है, 60 है, यानी कि यह भी 60, यह भी 60 और यह भी 60, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग टोटल मिला के 180 अंश भी होना चाहिए। तो इन तीनों त्रिभुजों में से कभी एक भुजा दे देगा तो दो गो भुजा, या दो गो भुजा देकर तीसर की भुजा पूछेगा तो भी आप आसानी से इसी मेथड से आप बना सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन त्रिभुज से संबंधित बातें, इसलिए मैं आपको बता दूं कि ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ध्यान देने योग्य बात है। त्रिभुज में, अब त्रिभुज में क्या पूछा जाएगा, ध्यान समझिए। जैसे ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, हमने भुजा कोण भी निकालना सीख लिया। जैसे इसमें कोई कहेगा कि ये 15 है, ये 20 है,
तो ये भुजा कितनी होगी, यानी तीसरी भुजा कौन सी होगी। एक त्रिभुज में दो भुजा देकर जब तीसरी भुजा पूछता है, तीसरी भुजा इसी को जो ज्ञात करना होता है उसे तीसरी भुजा बोलते हैं। वो कितना आएगा, एनटीपीसी ने भी ऐसे क्वेश्चन पूछा है, तो कैसे बनाएंगे ध्यान समझिए। हमेशा जो तीसरी भुजा x है इनका अंतर कर लीजिए, तो 20 में से 15 घटाएंगे 5, यानी कि इनके अंतर से अधिक और योग से कम होगा। 20 में 15 जोड़ेंगे तो 20 30 35, 35 से कम होगा। याद रखिएगा हमेशा इसी रूप में आपको आंसर देखने को मिलेगा। एक त्रिभुज के दो साइड देकर तीसरी साइड पूछेगा कितना होगा, तो हमेशा याद रखिएगा तीसरी भुजा इनके अंतर, यानी कि अंतर से अधिक ये जो भुजा है और योग से कम होगा, योग से कम होगा। इसी प्रारूप में आपसे कई बार क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है ज्ञानक कि तीसरी भुजा जो है अंतर से अधिक, जिधर मुंह खोला होता है वो बड़ा होता है, योग से ही कम होगा, यानी इस रूप में आंसर होगा। आइए एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाए कि इस तरह क्वेश्चन पूछता है तो कैसे आसानी से हल करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि लिखा है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। यदि तीसरी भुजा की लंबाई a सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये क्वेश्चन आप पूरा पढ़ रहे हैं, इसका आंसर किस रूप में देना है ध्यान से देखिए। वैसे तो आप पूरा फिगर नहीं बनाएंगे, जैसे तीसरी भुजा पूछा है सेम उसी फॉर्मेट में आंसर देंगे। एगो 4 है, एगो 10 है। तीसरी भुजा नहीं पता, तीसरी भुजा ए दिया है, इसको तो आप ए रखिएगा। ए का मान पहले अंतर कर लीजिए, तो 10 में से 4 जाएगा 6, यानी कि 6 से अधिक होगा, और 10 4 14 और 14 से कम होगा, यानी कि जो ए का मान आएगा ना वो 6 से अधिक आएगा और 14 से कम आएगा। ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो पहले हम लोग एंगल वाला देखे, लेकिन जब 3 को भुजा में से ए को मिस कर देगा उसी को कहता है तीसरी भुजा। तो तीसरी भुजा कैसे आपको इसी तरह ज्ञात करना होता है। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आप डायरेक्ट मौखिक लगाइए, आंसर तुरंत निकल जाएगा। एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। यदि तीसरी भुजा b सेंटीमीटर है तो b के लिए संभावित मानों की सीमा निर्धारित करें कि b जो है किन किन दो मानों के बीच में आ सकता है। सिंपल क्वेश्चन है। तो ए वो दिया है 5, ए वो दिया है 12, तीसरी भुजा b है, तो जो b का मान आएगा पहले इनका अंतर कीजिए। 12 में से 5 जाएगा 7, तो कहेंगे 7 से बड़ा आएगा, और 12 5 17 से छोटा आएगा, यानी 7 भी 17, 7 भी 17 ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बिल्कुल आसान है। कर यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाएं 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं तो उसकी तीसरी भुजा डी का सीमा ज्ञात करें। तो डी का सीमा बिल्कुल बता सकते हैं। डी क्या होगा, तो कहेंगे सर पहले 15 9 का अंतर कर दीजिए 6, ये 6 से बड़ा होगा, अब 15 में 9 जोड़ेगा तो 24 से छोटा होगा, ये आंसर होगा 6D 24, 6D 24। ऑप्शन नंबर ध्यान से देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आइए आज का आखिरी प्रश्न इसी टाइप से कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन में कभी भी आए तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए तो आप बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे समझिए क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है यदि त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, ये 8 है 11 है, तीसरी नहीं मालूम, तीसरी भुजा निर्धारित आपको करना है। तीसरी भुजा ई दिया है कि ई का, तो ई को ही जो तीसरी भुजा ज्ञात करना उसी को ई कहेगा। तो तीसरी भुजा के लिए संभावित लंबाई निर्धारित करें, क्या होगा। तो आप पढ़े होंगे अभी कि इनका जो अंतर है, अंतर से अधिक होगा और योग से कम होगा, इसका मान तीसरी भुजा हमेशा याद रखिएगा। तीसरी भुजा अंतर से अधिक और योग से कम होता है। तो अंतर कर लीजिए, 11 में से 8 जाएगा 3, यानी कि ये जो ई का मान होगा 3 से बड़ा होगा और योग से कम होगा। 8 11 8 जुड़ेगा तो 19, 19 से छोटा होगा। इस रूप में आपका आंसर होगा। आइए चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में दिया है। तो 3E 19 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं ये भुजा बेस वाला क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछेगा तो बिल्कुल आप आसानी से उसको बना सकते हैं। आइए आगे देख लेते हैं कि आपसे कैसे कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसको हटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। भुजा बेस क्वेश्चन पूछेगा तो बिल्कुल बना सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा जवाब देना है समझकर कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। ये त्रिभुज है, इसमें बताइए परिमाप किसे कहेंगे और क्षेत्रफल किसे कहेंगे। एक त्रिभुज में परिमाप किसे कहेंगे और क्षेत्रफल किसे कहेंगे, तो आइए बताते हैं। परिमाप यानी तीनों साइडों का योग, परिमाप तीनों भुजाओं का योग परिमाप होता है। परिमाप का मतलब बाउंड्री। परिमाप को कभी कभार आपको परिमित भी कहेगा, तो उससे घबराना नहीं। ये जो मैं मार्कर चला रहा हूँ आगे जो बाउंड्री पर, यही इसका परिमाप है। तो एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा, यानी उन भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। क्या कहलाता है, यहाँ पे लिख लीजिए, भुजाओं का योग, भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। क्षेत्रफल किसे कहते हैं, तो त्रिभुज जितना एरिया में बना है और ये जो एरिया कवर कर रहा है, ये जो एरिया देखिए कवर कर रहा है, ये इसका जो है ये क्षेत्रफल है। त्रिभुज जिस एरिया में बना है उतना एरिया कवर कर रहा है ना, वही उसका क्षेत्रफल हो गया। अब क्वेश्चन कैसे, एक होता है परिमाप, एक होता है अर्ध परिमाप, एक होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कहते हैं, क्या कहते हैं, वो परिमाप का आधा हो जाता है। जो परिमाप आप निकालिएगा ना, परिमाप उसी को 2 से भाग कर देंगे तो अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को सेमी पैरामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप को सेमी पैरामीटर, उसको यश से दर्शाते हैं, तो इससे अर्ध परिमाप निकल जाता है। अब इस पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लीजिए, ये त्रिभुज है, कहेगा कि 12 है, ये 15 है, यहाँ पे कुछ भी देख सकते हैं, यहाँ पे 9 ले लीजिए, कहेगा इसका परिमाप बताइए। परिमाप, तो परिमाप आपको बताना, ये त्रिभुज के तीनों साइडें हैं, इसका परिमाप बताना है। तो परिमाप अभी पढ़े हैं कि भुजाओं का योग परिमाप होता है। तो जोड़िए, 15 12 जोड़िएगा तो 27, 27 में 9 जोड़ेगा 27 9 36, ये 36 क्या है, तो परिमाप है। अब क्वेश्चन उठता है कि अर्ध परिमाप किसे कहेंगे, तो आप बताइए। अर्ध परिमाप परिमाप का आधा होता है। तो अर्ध परिमाप आपसे पूछेगा या सेमी पैरामीटर, अर्ध परिमाप, तो जो दिया है 36 उसी का आप आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप निकल जाएगा। अर्ध परिमाप 18 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं आपको क्षेत्रफल और परिमाप समझ में आया होगा। अभी इस परिमाप से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आइए उसको देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको हटा देते हैं। ये अभी थ्योरी क्लासेस है, ये अभी मैं त्रिभुज से संबंधित आपको एक एक क्वेश्चन को रूबरू करा रहा हूं कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। अभी मैं त्रिभुज को स्टार्ट नहीं किया हूं, जब क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा तब आपको बेसिकली समझ में आएगा। जैसे परिमाप, जैसे ये मान लीजिए त्रिभुज है, इसको मानते हैं ए बी सी, और त्रिभुज के अंदर भी एक त्रिभुज है, ये देखिए, इसको मान डी ई एफ। कहेगा अगर त्रिभुज ए बी सी का परिमाप 50 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप कितना होगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि बड़ा वाला का परिमाप जोड़कर 50 सेंटीमीटर हो रहा है, तो जो अंदरवा बना है डी ई एफ का परिमाप कितना होगा, इस तरह भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, बड़ा वाला से ये अंदर आएंगे तो उसका आधा हो जाता है, बड़े वाला त्रिभुज के अंदर आएंगे तो उसका आधा हो जाता है। तो बड़ा वाला का पूछा है तो 50 का आधा बोलिए 25 सेंटीमीटर, इसका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न का उत्तर आपको देना है
मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, बताइएगा आंसर कितना है। त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर भी त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर भी त्रिभुज है, इसको ए बी सी डी ई एफ जी एच आई कहेगा। अगर जी एच आई का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज जी एच आई का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ए डी सी का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप क्या होगा, क्वेश्चन को समझिए। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर यानी 3 त्रिभुजें हैं। छोटा वाला का परिमाप दिया कि एकदम जो छोटका वाला जी एच आई, इसका परिमाप 12 सेंटीमीटर, तो बड़का वाला का कितना होगा। तो जिस तरह हम बाहर से अंदर आते हैं तो आधा हो जाता है, उसी तरह अंदर से जब बाहर आएंगे तो अपने आप का डबल होता जाता है। जैसे देखिए 12 सेंटीमीटर जी एच आई का है ना, तो इसका डबल कर देंगे, यानी किस दिया छोटा वाला का कितना 12, तो 12 का जैसे डबल करेंगे तो 12 का डबल करेंगे तो डी ई एफ का आ जाएगा डबल, और फिर इसका डबल करेंगे तो ए बी सी का आ जाएगा। तो 12 दुना के 24 और 24 दुना के 48, सॉरी 24 दुना 12 दुना के 24 दुना के 48, यानी बड़ा वाला का परिमाप 48 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन को समझिए, अंदर बाहर से हम अंदर आएंगे तो बड़ा वाला त्रिभुज का आधा होता चला जाता है, लेकिन जब अंदर से हम बाहर आते हैं तो उसका दोगुना होता चला जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन में भी परिमाप आपसे पूछ लिया जाते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं जो ज्यादा चर्चा में, जो आपसे पूछे जाते हैं परिमाप से ही रिलेटेड, इसको हटा देते हैं। परिमाप भुजाओं का योग होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं, ऐसे ही समझ लीजिए। ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, फिर त्रिभुज है, ऐसे डॉट डॉट ई अनंत तक है, ए बी सी 30 15 35 ऐसे दे दिया, ध्यान समझिए। तो कहेगा पूरा त्रिभुज का परिमाप बताइए, पूरा त्रिभुज का, यानी कुल त्रिभुजों का योग पूछेगा या टोटल त्रिभुजों का परिमाप पूछेगा। क्या पूछेगा, जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज अनंत तक हो, कहां तक, अनंत तक, तो टोटल जो त्रिभुज है उनका योग बताइए या परिमाप बताइए, यानी सभी त्रिभुजों का परिमाप बताइए क्या है। तो पूरा त्रिभुज का परिमाप, परिमाप क्या होगा, कैसे निकालते हैं ध्यान से समझिए। पहले बड़ा वाला का परिमाप बताइए कितना है, तो कहेंगे 35 15 जोड़िएगा 50, 50 में 3 जोड़िएगा 80। और जब भी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज अनंत तक हो, तो एक बात नोटिस कीजिएगा कि जितना बड़ा वाला त्रिभुज का परिमाप आया उसका डबल कर देंगे तो सबका मान निकल जाएगा। सभी त्रिभुजों का योग जो होगा 160 सेंटीमीटर रहेगा, तो सेंटीमीटर में आंसर हो जाएगा। अर्थात अनंत जब रहे तो इसका आंसर 2 इंटू P1। P1 क्या है, P से पैरामीटर, पैरामीटर को परिमाप बोलते हैं। पहला वाला जो पहला वाला त्रिभुज है ना उसको P1, यानी पहला वाला पैरामीटर का दोगुना, यानी पहले वाला परिमाप का दोगुना कर देते हैं तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज अनंत तक है, तो सबका योग निकल जाता है 160 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं यह भी आपको समझ में। देखते हैं अगला प्रश्न, तो इसको हटा देता हूं। अब हमको इसके अंदर पढ़ना है त्रिभुज के सब खुदरा खुदरी क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। अब त्रिभुज के अंदर जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिभुज के अंदर लंब क्या होते हैं, मध्य क्या होते हैं, कोण समद्विभाजक क्या होते हैं, इसको समझना जरूरी है। क्योंकि आगे त्रिभुज के अंदर ऊंचाई किसे कहते हैं, मध्यिका किसे कहते हैं, इस बेस पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इतने तक आज रहने देते हैं, कल हम लोग
पढ़ेंगे कि आखिर कोण किसे कहते हैं, समद्विभाजक कोण, मध्यिका, लंब किसे कहते हैं। इस सब से रिलेटेड क्वेश्चनों को थ्योरी देखेंगे और कल ही कुछ क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका मेंसुरेशन में अच्छी पकड़ बन सके। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।